चैनल एलएफटी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 की प्रबोधिनी पुस्तक का पाठ 5 भोला राम का जीव। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई जी की जीवनी, जिनमें सबसे पहले मैं आपको उनके जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं में हमें व्यंग्य के दर्शन होते हैं, यानी उनकी रचनाओं में हास्यपूर्ण कटाक्ष पाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ था। सन 1947 से ही वे स्वतंत्र लेखन करने लगे। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। हरिशंकर परसाई जी का निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ। अब आती है उनकी कृतियां यानी उनकी रचनाएं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहानी संग्रह। उनके कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। इसके बाद अगला संग्रह है उपन्यास का। उपन्यास में आते हैं रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज। इसके बाद है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह है उनके भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, बेईमानी की परत। इसके बाद उनके कुछ व्यंग्य लेख भी हैं जो इस प्रकार से हैं: वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। आइए अब पढ़ते हैं हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं। हरिशंकर परसाई जी ने अपनी रचनाओं में सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। लेखक ने अपने एक परिचित रिटायर्ड भोला राम कर्मचारी की दुखपूर्ण वास्तविक घटना से प्रेरित होकर इस कहानी की रचना की है। भोला राम के जीव की तलाश स्वर्ग में हो रही है, मगर उसका जीव यमदूत को चकमा देकर अपनी पेंशन की फाइल में घुस गया। जीव की तलाश करते हुए नारद साहब को घूस में अपनी वीणा देकर दबी फाइल निकलवाते हैं और भोला राम के जीव से स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, तो वह कहता है कि मैं अपनी पेंशन की दरखास्तों में ही चिपके रहना चाहता हूँ। आइए अब हम पढ़ते हैं भोला राम का जीव कहानी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलटकर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिरकार उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। यहाँ पर खींचकर से मतलब है नाराज होकर। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। यहाँ बदहवास से मतलब है होश में नहीं होना। उसका मौलिक कुरूप चेहरा, कुरूप यानी बदसूरत, उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और श्रम के कारण और भी अधिक विकृत हो गया था। विकृत यानी बिगड़ गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही मेरे चंगुल से छूटकर वह न जाने कहाँ चला गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया। अभ्यस्त का मतलब होता है अभ्यास से कुशल
और यहाँ पर जो इंद्रजाल मतलब आया है उसका मतलब है धोखा देना। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत बना है। लोग दोस्तों को फल बेचते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीप को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। नगण्य का मतलब होता है गिनती के योग्य ना होना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े बूढ़े कारीगर आए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर है, ओवरसियर मतलब निरीक्षक, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। यह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। उसके जीप को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसके एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था कि इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। नारद भोला राम के नगर में पहुंच गए। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। यहाँ पर क्रंदन का मतलब है दुख से रोने का स्वर। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था और आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ भी नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी उम्र ही थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कोई कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए और बोले, माँ ये बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब कोई स्त्री। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा।
नारद हंसकर बोले, तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगा, साधुओं की कौन बात मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे, जहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई यहाँ तो बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। आत्मीय से मतलब है अपना व्यक्ति। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर ही लग ही जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छिनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। अब आते हैं इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ, जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ग नंबर का, तुम बेसमझी की बातें करते हो।
दूसरा है इंद्रजाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ख नंबर का धोखा होना। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरा नंबर का प्रश्न है कमरे में नारद के एकदम चले जाने पर साहब नाराज क्यों हुए? तो कमरे में नारद के एकदम चले जाने पर साहब इसलिए नाराज हुए क्योंकि नारद के पास विजिटिंग कार्ड नहीं था। इसमें आवाज नहीं ना आ रही।